वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। वेलकम टू एसकेबी वर्ल्ड। एसकेबी वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम एक लेटेस्ट जनरेशन का बायस को क्लीनेमी कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों के दिल और दिमाग में एक बात बैठा हुआ है कि क्लीनेमी जो है वो जनरेशंस के ऊपर में डिपेंड करता है, जबकि सच्चाई इसके ठीक विपरीत है। इसका कोई जनरेशन से वास्ता ही नहीं है। आप चाहे फर्स्ट जनरेशन लें, चाहे आप लास्ट जनरेशन 13 जनरेशन आरपीएल तक लें, रैप्टर लेक तक लें, सबकी एमी क्लीन करने का प्रोसेस एक जैसा है, बिल्कुल समान है। हाँ, सबकी जीयूआईडी इंफॉर्मेशन डिफरेंट है, यानी कि ग्राफिकल जो एक्सेस होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। बाकी टूल्स सबके लिए थोड़ा अलग अलग टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। और एक बड़ा डिफरेंशियल दिमाग में चलता रहता है कि 8 MB का एमी क्लीन करना डिफरेंट तरीका है, 16 MB अलग से, 32 MB अलग से, 64 MB अलग से, 16-32 अलग से, 16-16 अलग से, 32-32 MB अलग से, 64-64 MB अलग से, 128 MB प्लस 64 MB वो डिफरेंट से। इन सब से एमी क्लीन का कोई वास्ता नहीं है साइज और जनरेशन वाइज। इस बात का ध्यान रखें कि इसमें कोई भी जनरेशन वाइज का कोई भी मसला नहीं होता है। सबको एमी क्लीन करने का प्रोसेस सेम है। आज मैं इस एग्जांपल पे मैं एक 64 MB का वायस लिया हूँ, जो कि ऑलमोस्टली डेल का है और लेटेस्ट जनरेशन 12 जनरेशन का है, और इसको हम देखेंगे बड़े आसानी से एमी क्लीन करते हुए। और इस वीडियो के माध्यम से एक बात बता देना चाहता हूं कि एमी क्लीन करने का यह सिंपल प्रोसेस है, परंतु आपको कौन सा एमी क्लीन करना है, कौन सा वर्जन डालना है, कौन सा वर्जन सिलेक्शन करना है या नहीं करना है, ये सारे आप अपने नॉलेज के तहत इसका समझदारी के साथ इसको चॉइस करेंगे। इस वीडियोस में सिर्फ मैं एमी क्लीन का प्रोसेस समझा रहा हूं, और ये प्रोसेस आपका सभी जनरेशन में लागू होता है। चलिए, मेरे पास एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर है डेल का डेल प्रिसीशन 5570 मॉडल्स, और इसकी जो साइज है वो 64 MB का है। इसकी जो साइज है वो 64 MB का है। और यहाँ पर ये आपका डेल का बायोस है। इसको पहले एनालाइज कर लेते हैं कि इसमें एमी रीजन्स का वर्जन्स क्या यूज हुआ है और क्या नहीं है, ऑल अबाउट थिंग्स। तो सबसे पहले हम उसको एमी एनालाइजर में इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं और इसको चेक करते हैं कि ये कौन सा चिपसेट यूज हुआ है, कौन सा CSME का वर्जन यूज हुआ है। जैसे यदि आप इनिशियलाइज स्टार्टअप में देखें CSME 16.0, जो कि ये दर्शाता है कि आइदर इट इज द 12 जेन और इट इज द 13 जेन। और जहां पर चिपसेट जो है ADP LP लोअर पावर कंजप्शन चिपसेट A का है, एंड जो फाइल सिस्टम स्टेट है वो इनिशियलाइज है। तो इसका मतलब ये है कि ये बायस जो है ना ऑलरेडी यूज किया हुआ बायस है, यानी कि बैकअप बायस हो सकता है, या फिर कोई डंप है या समथिंग अदर्स, यानी कि क्लीन स्टेट का बायस नहीं है जिसे आप यूनिवर्सली किसी बोर्ड में फ्लैश करें वो चलने के लायक नहीं है। हो सकता है इस बायस चल जाए और डिस्प्ले भी आ जाए, डिले डिस्प्ले का मसला हो, कुछ और भी प्रॉब्लम आ सकते हैं। लेट अस, हमारा जो मुद्दा है वो इसको हम कैसे इस स्टेट को, जो इनिशियलाइज स्टेट है, सिस्टम स्टेट है, उसे चेंज करके कन्फिगर करेंगे। तो इसके लिए क्या है, हमें या तो इसके अंदर से हमें सर्विस टैग निकालना चाहिए, या सर्विस टैग की कलेक्शन हो, या इसकी मॉडल नंबर हो। इसकी इंफॉर्मेशन हमें पहले जानकारी होनी चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर, मेरे पास में इसकी सर्विस टैग की इंफॉर्मेशन है और मैं इसका सर्विस टैग यहाँ पर डाल के इसको डाउनलोड करता हूँ, या फिर डेल प्रिसीशन 5570 करके इस मॉडल को जाकर मैं पहले डाउनलोड कर लेता हूँ। ये प्रिसीशन 5570 सर्विस टैग 357 FK3 है, और मैं इसका बायस डाउनलोड कर लेता हूँ। चलिए, ये मेरा डाउनलोड हो गया। अब मैं यहाँ से इसको खींच के ले आता हूँ इस EXE को। अब हमारे को जब ये जो PFS EXE मिला है, फिर इसको PFS एक्सट्रैक्टर में इसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। एक एक्सट्रैक्टर डेल का है, आप चाहे तो डाउनलोड करें, आप EXE से बिल्डअप कर लें, पाइथन बेस में यूज करें, जैसे आपकी मर्जी आप उसको यूज करें।
यहाँ पर हमने इसको ब्रेक कर लिया और हमें सिर्फ एमी क्लीन करना समझना है, तो हमारे को सिर्फ एमी रीजन जो है जो डेल प्रोवाइड करता है बस वही हमारे लिए काफ़ी है। बाकी फुल बायोस एडिटिंग आप एसकेवी के एडीएल जो वीडियो कोर्स आ रहा है आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं और आप उसमें ये सारी चीज़ बारीक से बीट और बाइट के हिसाब से पूरी तरह से आप सीख सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे चीज़ें अवेलेबल है जहाँ पर हमारे भी ये बायस गार्ड है और ये एमी रीजन्स है, बाकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है लेकिन अमॉन्ग ऑफ देम्स मुझे सिर्फ एमी रीजन की रिक्वायरमेंट है, बाकी सबको मैं डिलीट कर लेता हूँ और इसको सिंपली मैं क्लिक करके रिनेम कर लेता हूँ एमी सब पार्टीशन नाम से, सब पार्टीशन। और यदि हम इसको थोड़ा सा एनालाइज करना चाहें तो वी कैन एनालाइज इट हियर। यहाँ ले आते हैं, पेस्ट कर लेते हैं और यदि हम एनालाइज करना चाहते हैं, सॉरी ये कॉपी हो गया, इसको यहाँ से लेकर आते हैं। सब पार्टीशंस को कट कर लेते हैं, कम टू दी फोल्डर और यहाँ हम पेस्ट कर लेते हैं। बाकी इन दोनों फोल्डर को हम डिलीट कर लेते हैं जिसकी आवश्यकता है ही नहीं। अब देखिए एमी सब पार्टीशंस को अगर हम एमी एनालाइजर में ओपन करते हैं और देखते हैं तो ये हमारा 16.1 का एमी सीएसई एमी रीजन्स डेल प्रोवाइड किया है। सो वी शुड गो थ्रू दिस और कॉर्पोरेट एलपी है, एडीपी एलपी है और ये कन्फिगर स्टेट है और पूरी का पूरा सभी सब पार्टीशंस इसमें इंक्लूड है। तो हम अगर चाहें तो इसको एक बार के इसको रिप्लेस कर सकते हैं। इसके लिए हमें एक टूल्स की आवश्यकता पड़ेगी जो कि मॉड्यूलर फिट टूल्स कहते हैं, क्लास इमेज टूल्स, वो मैं ऑलरेडी कलेक्ट कर रखा हूँ। तो हम पहले सबसे पहले इस मॉड्यूलर क्लास इमेज टूल को हम ओपन करेंगे। ये 64 MB का वायस है, कोई मतलब नहीं होता है कि 64 का है, 8 MB है, 16 MB है, 32 MB है, दैट इज उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 16 MB का भी जो प्रोसेस है 32 MB का वही, 64 MB का वही, 8 MB का भी, 16 + 8 का भी वही, 32 + 32 का सबका सेम है। अब हम वर्ल्ड डंप को यहाँ पर जो है हमारा वर्ल्ड डंप है उसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, वो डिकम्पोज कर लेगा हमारे लिए। अब देखें इमेज डिकम्पोज सक्सेसफुली। अब हम ये जो सेव बटन है इसको क्लिक कर लेते हैं, अब इसको हम क्लोज कर लेंगे। वेरी सिंपल फॉर्मूला। अब इसको जब हम कर लिए, अब ये जो फिट का जो टेक्स्ट जनरेट हुआ था अब हम उसको डिलीट कर लेते हैं। अब एमी सब पार्टीशंस को कट करते हैं, चुपके से जाके जो डिकम्प्रेस फोल्डर है उसके अंदर उसको पुराने डिकम्प्रेस फाइल के साथ इसको रिप्लेस कर लेंगे। दैट्स वेरी सिंपल थिंग्स, कंट्रोल वी। इसके अलावा एमी क्लीन करने का और भी कई सारे तरीका है, जैसे कि यदि हम चाहेंगे बिना FITC टूल के भी हम एमी क्लीन कर सकते हैं और यदि हम चाहेंगे इसको कमांड रन से भी हम एमी क्लीन कर सकते हैं। यदि हम चाहेंगे इसके डेटा पार्टीशन को भी एक्सट्रैक्ट करके हम इसकी फ्लॉग को भी रीसेट करके भी हम एमी क्लीन कर सकते हैं। यदि हम चाहेंगे सिम किसी और वर्जन का कॉन्फ़िगर्ड फाइल को लाकर इसमें रिप्लेस करके भी हम उसकी काम कर सकते हैं। ये सारे चीज यदि आप इसके भी एडीएल सेशंस के वीडियोस को ज्वाइन करते हैं, जो वीडियोस कोर्स आ रहा है, तब उसमें आपको ये सारे चीज आपको देखने को मिलेगा और उसमें बारीक से सारी चीज इंफॉर्मेशन दिया गया। देखिए यहाँ पर मैं एमी सब पार्टीशंस को रिस्टोर कर दिया, कट पेस्ट कर दिया। अब दोबारा मॉड्यूलर फिट टूल्स को हम ओपन करते हैं। बहुत आसान प्रोसेस है, यही प्रोसेस फर्स्ट जनरेशन से हम यूज करते आ रहे हैं और लास्ट जनरेशन तक। वह फर्क है कि ये मॉड्यूलर फ्लैश इमेज टूल है, इससे पहले जो था फ्लैश इमेज टूल था उसकी जो ग्राफिकल एनवायरनमेंट डिफरेंट था, इसका ग्राफिकल एनवायरनमेंट डिफरेंट है, बाकी सभी प्रोसेस इज द सेम। अब अनटाइटलमेंट को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। अब की बार हम इसको क्या करेंगे, बिल्ड कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे कुछ लोडिंग कन्फिगरेशन चल रहा है, लोडिंग हो जाने के बाद अब ये इनिशियलाइजिंग से हटेगा, बिल्ड सेटिंग को और जाएगा। तो अब यहाँ पे जो ग्रीन बटन है ये बिल्ड बटन है। अब इसको क्लिक करते ही यहाँ पर देखेंगे आपको एक इमेज फाइल करके एक फाइल आ जाएगा, ये देखिए। अब आपका यहाँ पे क्लीन हो गया, आप इसको क्लोज कर सकते हैं। नाउ यू कैन क्लोज ऑल दोस थिंग्स। अब ये जो इमेज फाइल है ये 64 MB का, आप इसको एनालाइज कर सकते हैं एमी एनालाइजर में। अब आप देख सकते हैं कि आपकी जो फाइल सिस्टम स्टेट है अब वो बदल कर कन्फिगर हो गया है। नाउ यू कैन सी द फाइल स्टेट सिस्टम इज कन्फिगर्ड एंड लेटेस्ट CSEME की वर्जन के साथ ये अपडेट हो गया है, जो डेल ने दिया था हम उसके ऊपर ट्राई कर लिए एंड वी गॉट द रिजल्ट्स। अब इसको फ्लैश कर सकते हैं, अब आपका रिजल्ट डेफिनेटली आएगा यदि आपका बायस में एमी रीजन का इशू है।
और यदि एमी रीजन का इशू नहीं है, आप सिर्फ इसको एमी क्लीन कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, फिर आपको काफी मेहनत करना बाकी है। तो उम्मीद करता हूं कि इस बड़ा सिंपल सा प्रोसेस में आपको बहुत सारा चीज समझ में आया हुआ होगा। एक नैरेटिव सेट किया गया कि 64 MB का एमी क्लीन करने का तरीका डिफरेंट होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वेरी सिंपल है। सबसे बेस्ट एमी क्लीन करने का तरीका जो है वो फिट टूल माना जाता है। इंटेल की फिट टूल से जो एमी क्लीन किया जाता है उसकी रिजल्ट आने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, ना कि किसी पेड टूल में जो एमी क्लीन करते हैं उसकी असल बुनियादी जो मसला होता है वो बैकएंड में किसी का एमी रीजन्स कॉन्फ़िगर्ड फाइल को उसको पुश करके एंटर करते हैं, या फिर पैर्सर के द्वारा एमी कॉन्फ़िगर का स्टेज को बदल दिया जाता है, जैसे कि फ्लॉग हो, आईमैप हो, इन सारे चीज की इंफॉर्मेशन को रीसेट कर दिया जाता है, जो कि ऐसा देखने को मिला है प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकल का बात कर रहा हूं, प्रैक्टिकली ऐसा देखने को मिला है। बहुत सारे बोर्ड्स में इसकी सफलता बहुत ही कम है। देखिए एमी क्लीन करने को तो सब कुछ कर लेंगे, लेकिन रिजल्ट आए तब ना। और एमी क्लीन करने का तरीका मैं ऑलरेडी बताया कि बहुत सारा तरीका हो सकता है, लेकिन उनमें से सबसे बेस्ट रिजल्ट देने वाला और सटीक प्रोसेस जो है ये है। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आप फर्स्ट जनरेशन से हो, चाहे फिर आप एल्डर जनरेशन तक आइए, जहां भी आपको एमी क्लीन करना है आपको फिट टूल्स का इस्तेमाल करके एमी क्लीन कीजिए। आप चाहे किसी और तरीके से एमी क्लीन कर सकते हैं, लेकिन उसकी रिजल्ट की जो परसेंटेज है बहुत कम रहेगी, बहुत कम। सटीकता वो सभी बोर्ड्स में सफलतापूर्वक चलना भी ना पाए, उसके ऊपर में डाउट है, क्योंकि ऐसा हमने देखा है। बाकी जितने लोग एमी क्लीन कर रहे हैं या सॉफ्टवेयर बेसिस में या पेड सॉफ्टवेयर में या किसी और तरीके से, असल में उनके पास में कभी टेस्टिंग करने का मौका नहीं मिलता है, और वो सिर्फ लॉजिकल आधार पे यानी कि वर्चुअली वो एमी क्लीन करते रहते हैं। और यही आपको इंडिया में देखने को मिलेगा और पूरे ग्लोबल में भी देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये छोटा सा तरीका आपको समझ में आया होगा और आपके लिए मददगार बनेगा कि आप अपनी एमी क्लीन करने के लिए आप ना डरें और अपना सिस्टम को तैयार करते हुए आप चलें। और यदि किसी को इसके भी वर्ल्ड की बायोस एडिटिंग में जुड़ना है, इसके भी एडीएल की वीडियो कोर्स में जुड़ना है, वो आप इस वीडियो कोर्स जो आ रहा है उसकी वीडियोस की डिटेल्स और उसकी प्राइसिंग सभी मैं बहुत जल्दी शेयर करने वाला हूँ, वो जुड़ सकते हैं। तक अपना और अपना ख्याल रखें, मिलेंगे इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो में। अल्लाह अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, बाय बाय।